अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। करंट अफेयर्स में मेनली दिक्कत यही रहती है कि कैसे हम तैयार करें। इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतना ज़्यादा होते हैं करंट अफेयर्स, कैसे हम तैयार करें, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स आपके रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सारे ही डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपका अनअकैडमी प्लस का जो प्राइस हाइक है 25 जनवरी से हो रहा है। तो अगर कोई इच्छुक है लेने की प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप उससे पहले ही ले लेना, उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा। और जब सब्सक्रिप्शन लेना है तब PMYT जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासेस में भी आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम तैयारी करें करंट अफेयर्स की, कितने मंथ्स का हम करंट अफेयर्स कवर करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो देखो, जब भी आपका एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, मेनली ये देखा जाता है कि मिनिमम आपका 7 to 8 मंथ्स आप मान के चलें, इतना तो आपको करना है। या फिर 6 to 7 भी मंथ्स आप बोल सकते हैं, मिनिमम इतना करना है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जिस भी मंथ में आपका एग्ज़ाम है, उससे 2-3 महीने पहले का, 2-3 मंथ्स पहले का, वो तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। जितना भी करंट अफेयर्स है वो एकदम लेटेस्ट रहता है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी आपको पूरा कवर करना है तो 7 to 8 मंथ्स का तो करना ही करना है। और उससे पहले का भी, और ये सब आपका तैयार हो गया है तो एकदम स्ट्रांग बनना चाहते हो कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 1 साल का पूरा करंट अफेयर कर लो। ठीक है। तो 1 साल का कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 7 to 8 मंथ्स आप मान के चलो, इतना आपको करना ही करना है। और या फिर अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम नहीं बचा है और कुछ भी आपने तैयार नहीं किया है, तो 2-3 महीने पहले का तो आप कवर कर लो। ठीक है। ये बात हमने कर ली कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको करने रहते हैं। अब बात आती है, क्योंकि करंट अफेयर्स खुद में बहुत वास्ट है, बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हमें क्या क्या करना है। हर चीज़ नहीं करनी होती है। ठीक है। एग्जाम का पैटर्न चेक करके उसके अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे हम अगर एसएससी की बात करें, एसएससी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब से आपका टीसीएस आया है तब से आपका करंट अफेयर्स का वेटेज भी इंक्रीज हो गया है थोड़ा सा। ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप मान सकते हो 16 से 18 नंबर का आपका वहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और शुरू से ही आप तैयारी स्टार्ट करते चलोगे करंट अफेयर्स की, तो बाद में दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई टॉपिक्स क्या रहते हैं। ये रहे आपके टॉपिक्स। यहाँ पे मैंने एक जगह नोट डाउन कर दिए हैं टॉपिक्स। इसके बाद हम एक एक टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है किस टॉपिक में, वो सब साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक एक क्वेश्चन हम सैम्पल के तौर पर उसका भी देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट है। सबसे पहले आपके सीएम और गवर्नर, जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं सबके सीएम और गवर्नर ये आपको पता होने चाहिए। ये एकदम आपके फिंगर पॉइंट्स पर होने चाहिए, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, कौन सी कैपिटल है हर स्टेट की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के साथ जिस जिस कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उन सब के नेम्स, और कभी कभी लोकेशन भी पूछ ली जाती है कि ये वाली एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। काफ़ी न्यूज़ में जो रही वो एक्सरसाइज, उसकी लोकेशन भी पूछ ली जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको कवर करते हुए चलने हैं। फिर है आपका स्पोर्ट्स इवेंट्स। स्पोर्ट्स में आपके कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई इवेंट हुआ है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया है, या फिर इसमें कौन विनर रहा है। ठीक है। या फिर कोई मेडल जीता है कहाँ पर, तो उसमें नंबर 1 मेडल टैली में कौन रहा है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। और कई बार मैस्कॉट्स भी रखे जाते हैं, उन पर भी आपका क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स इवेंट से। फिर आते हैं प्लेसेस एंड पर्सन्स इन न्यूज़। जो भी आपके जगह है कुछ ऐसी जो कि न्यूज़ में रही थी, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो कि न्यूज़ में रहा था, तो उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, वो सब भी आपको देखने होते हैं। केवल इंपॉर्टेंट देखने होते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल जो इंपॉर्टेंट हुए हैं वो आपको देखने होते हैं। अपॉइंटमेंट्स हुए नए, जैसे कहीं के प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या कहीं के चेयरमैन बने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सब आपको देखने होते हैं। कहीं का नेम चेंज कर दिया गया है, किसी रेलवे स्टेशन का नेम चेंज कर दिया, किसी सिटी का नेम चेंज कर दिया, वो सब आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इवेंट्स प्लेसेस हेल्ड,
यानी कि जो भी आपके समिट्स वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे कि इंटरनेशनली कोई समिट हो रहा है या फिर नेशनली कोई समिट हो रहा है, तो कौन सी सिटी में कराया गया, कौन सी कंट्री में कराया गया, या फिर उसकी अगर कोई थीम रखी गई है, या फिर वहाँ पर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये पॉइंट्स आपको देखने रहते हैं। फिर है आपका फर्स्ट विमेन एकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन इस कैटेगरी में, या फिर ओवरऑल देखा जाए पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एकम्प्लिशमेंट हुआ है फर्स्ट फीमेल, तो आपको वो सब यहाँ पर देखने हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ की हम बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल एंड नेशनल सर्वेज, कुछ सर्वेज होते हैं, ठीक है, कि ये वाला सर्वे लिया गया, इसमें ये देखा गया कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो इस टाइप के जो सर्वेज होते हैं वो भी मेन पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, किसने टॉप किया है, इस टाइप से। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, मेन स्कीम्स किसने लॉन्च करी, कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई, किस पर्पज़ के लिए लॉन्च की गई, ये सब पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। डेज एंड थीम्स, किस दिन, कौन सी डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है और उसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक किसने लिखी है, मेनली यही पूछा जाता है, ठीक है। या तो कभी वो ऑथर दे देगा और बुक का नेम दे देगा, तब आपको सेलेक्ट करना होगा, या फिर कभी बुक का नेम दे देगा और ऑथर पूछेगा, तब आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर है लास्ट आपका रैंकिंग्स, ठीक है, जो इंडेक्सेस वगैरह निकलते हैं, जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, नंबर 1 पर कौन है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो वाली रैंकिंग निकाली है। मेनली आपका 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इंडिया की रैंक और नंबर 1 पर कौन है। ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपका यहाँ पर एक मिसलेनियस भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाकी जो भी कुछ बचता है वो आपका मिसलेनियस में ही आएगा फिर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये हमने ब्रीफ में देख लिया कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। अब एक बार देखते हैं एक एक टॉपिक के बारे में जाके कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से आपके यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है आपका अपॉइंटमेंट्स। अब अपॉइंटमेंट्स में आपको देखो कैसे करना है। जब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना आपको एमसीक्यू फॉर्म में है, उससे थोड़ा सा आपके माइंड में सेट होता है कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स कभी भी आपको पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, पूरे पूरे ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, आपको बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाने होते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है प्रिपरेशन करने के दौरान। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि कहीं के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, ऑप्शंस में आपको कई सारे मिल गए और करेक्ट आंसर आपने देख लिया। आपको नोट्स कैसे बनाना है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री और इज इक्वल टू लगा के नेम लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से। अब साथ के साथ यहाँ पर जो कंट्री लिखी थी उसकी कैपिटल भी यहाँ पे लिख दो और उसकी करेंसी भी यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पे आपकी एक लाइन में ही 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ के नए बने हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बुलेट फॉर्म में आप नोट्स बनाया करो, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि बाद में जब रिविजन करना होता है एग्जाम टाइम पर, उसमें भी आपको ईजी पड़ेगा। काफ़ी कम स्पेस में आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट कर रखे होंगे और जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब अपॉइंटमेंट्स में देखो, कहीं के प्रेसिडेंट हो गए, नए अगर बने हैं, पुराने ज़्यादा नहीं देख रहे, नए अगर बने हैं, कहीं के पीएम हो गए, ठीक है, या फिर हमारी कंट्री में ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने हैं या सीईओ बने हैं, ठीक है, या कोई और अपॉइंटमेंट हुआ है नया, ये सारे अपॉइंटमेंट्स आपको देख के जाने हैं। या फिर अपॉइंटमेंट अगर नया नहीं भी हुआ है तो सपोज़ करो कोई बाहर का प्राइम मिनिस्टर है जो कि इंडिया को विज़िट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है, तो वहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि वो न्यूज़ में रहे थे। तो ये सारे आपके अपॉइंटमेंट्स के अंदर में आते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ये भी रिसेंट है, नया है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, चीफ जस्टिस सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस मुरलीधर, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है अपनी कॉपी में आप पूरा पूरा ऐसे नोट करोगे पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में, आपको सिंपली कैसे नोट करना है, बुलेट फॉर्म में लिखना है। आपको लिखना है चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, ठीक है, डैश लगा के नाम लिख दिया आपने, एस मुरलीधर, और उड़ीसा की कैपिटल सीएम और गवर्नर यहाँ पर नोट कर दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में अगर कोई ऐसा है जो कि आपका न्यूज़ में रहा है हाल फिलहाल, तब आपको वो भी नोट करना है, और नहीं रहा है तब आपको एकदम स्किप कर देना है। अब जैसे यहाँ पर मुझे संजीव बनर्जी का नेम दिख रहा है, ये भी आपके न्यूज़ में रहे, क्योंकि इनको चीफ जस्टिस बनाया गया कौन से हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं। हिमा कोहली हैं, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये आपकी तेलंगाना हाई कोर्ट की बनी है।
ठीक है। और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस है वहाँ की, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट वर्ड जब भी ऐड हो जाता है आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंकज मित्तल हैं, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बने हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सारे ही आपके न्यूज़ में थे, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो जब नोट्स बनाओगे, नीचे आपने चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट और नेम लिख दिया, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट नेम लिख दिया। इस टाइप से आप नोट फॉर्म में बनाया करो, बुलेट पॉइंट्स में। ऐसे जल्दी याद भी हो जाता है और रिविजन करने में भी आसानी रहती है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सैदर जापारोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं सैदर जापारोव? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बने हैं ये प्रेसिडेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या करा, प्रेसिडेंट देखा, नाम याद कर लिया, हो गया? नहीं, केवल ऐसे नहीं छोड़ना है। ये प्रेसिडेंट बने हैं तो किर्गिस्तान जो कंट्री है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर किर्गिस्तान की कैपिटल और करेंसी, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल कैपिटल और करेंसी, क्योंकि कैपिटल और करेंसी भी ऐसा है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपको लगता होगा कि इतनी सारी कैपिटल्स हैं, इतनी सारी करेंसीज हैं, कैसे याद करें, कहीं से भी कुछ भी आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी आपका कंट्री न्यूज़ में रहता है ज़्यादा, किसी भी वजह से, वहाँ का आपका मेनली पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर किर्गिस्तान की बात करें, ये थोड़ा न्यूज़ में आया तो आपको इसका देख के जाना है। ठीक है, तो हो सकता है किर्गिस्तान का पूछ ले, तो यहाँ पे किर्गिस्तान का आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल क्या होती है, जैसे बिश्केक होती है और करेंसी यहाँ पर होती है सोम। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पॉइंट्स नोट करते हुए चलने हैं। ये बात हो गई अपॉइंटमेंट्स की। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी लॉन्च करी जाती हैं। क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं, किस दिन लॉन्च हुई है, यानी कि डेट लॉन्च हुई है। ठीक है, डेट किस दिन लॉन्च की गई है, कोई ऐसा पर्टिकुलर डे है कि उस दिन करी है, तो वो आपको देखना है। किसने लॉन्च करी है, बाई होम। ठीक है, बाई होम, वेयर। ठीक है, कौन से स्टेट की है वो, कौन से स्टेट की है और कहाँ पर लॉन्च की गई है, और पर्पस, किस वजह से उसे लॉन्च किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के देख के जाने हैं। कुछ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, कुछ आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। आपको सारी ही जो न्यूज़ में रही हैं सारी वो देख के जानी होती हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ क्रॉप रिलीफ स्कीम, किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने ये लॉन्च करी है। अब यहाँ देखो, ये हमने देख लिया किसकी स्कीम है, झारखंड की स्कीम है। ठीक है, किस पर्पस के लिए है, क्रॉप रिलीफ। ठीक है, और नाम से भी आपको समझ आ रहा है कि किसान फसल राहत योजना, नाम से समझ में आ रहा है कि जो फार्मर्स के लिए क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं उसके लिए सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी टाइप से आपको बाकी स्कीम्स भी अपनी कवर करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेबरिंग कंट्रीज़। अब नेबरिंग कंट्रीज़ में देखो, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल और करेंसी तो ये तो आपको करनी ही करनी है। हाल ही में उनमें कुछ ऐसा इवेंट हुआ है वहाँ पर जो कि न्यूज़ में रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखें तो ये है आपका, इन विच कंट्रीज नेवी इंडियन सबमरीन INS सिंधुवीर हैज़ बीन इंडक्टेड रिसेंटली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात हमने करी, उसमें एक क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ये हुआ है म्यांमार में। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ का भी देखना है, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंडिया की सबमरीन का नाम क्या था यहाँ पर, INS सिंधुवीर। कहाँ गई है, म्यांमार में इंडक्ट कराई गई, और म्यांमार में जाकर नेम चेंज करके इसका कर दिया UMS मिनिए थेंकथू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब म्यांमार में गई है तो भाई म्यांमार की कैपिटल और करेंसी आपको ये भी पता होनी चाहिए। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए वहाँ पर क्वेश्चन आपसे। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल हो जाएगी नेपीताओ। ठीक है, और क्या हो जाएगी करेंसी। तो इस टाइप से आपको तैयार करना होता है। अब सपोज करो म्यांमार की आपसे कैपिटल और करेंसी पूछ ली, आपको तो ये लगेगा कि इतने सारे कैपिटल करेंसीज होती हैं, कहाँ तक याद करें, कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है ये तो। ऐसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं पूछता है। जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वहीं से आपका पूछा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप आपका है नेक्स्ट स्पोर्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं आपको, इवेंट्स होते हैं कहाँ पर हुए हैं, वेयर। ठीक है, वेयर। अब कहीं पे आपने देखा होगा टॉर्च बियरिंग सेरेमनी होती है, तो वहाँ पर टॉर्च बियरर कौन रहा है ये भी आपको देखना होता है। ठीक है, या फिर आपके मैस्कॉट्स रखे जाते हैं, मैस्कॉट्स कौन रखे गए हैं वो भी आपको देखना है। ठीक है, और फ्यूचर इवेंट्स के जो प्लेसेस होते हैं वो भी डिसाइड कर लिए जाते हैं, तो वो भी आपको देखना है कि कहाँ पर कराए जाएंगे फ्यूचर में इवेंट्स।
ठीक है, अगर डिसाइडेड हो गए हैं तो। और स्पोर्ट्स में कोई फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी सपोज करो डेथ हो गई है, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे वो भी देखना है। किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड दिया गया है, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है वो भी देखना है। रिलेटेड पर्सन्स देखने हैं, ठीक है। और किसी भी कोई भी इवेंट हुआ है वहाँ पर वो किसने जीता है, जैसे अगर आईपीएल है, मान लो आईपीएल की बात करें तो आईपीएल किसने जीता है, तो वो सब आपको विनर्स आप बोल सकते हो, विनर्स के नेम भी आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। ये सारे आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ये है आपका, वेयर इज खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। कहाँ पर होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकतन, कारगिल, लद्दाख, यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज किया गया। अब यहाँ पर देखो, ये हमने देख लिया यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। जब हमने खेलो इंडिया देखा तो हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, ये तो आइस हॉकी टूर्नामेंट था। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो यूथ गेम्स थर्ड जो उसका एडिशन था वो आपका कराया गया गुवाहाटी में, ठीक है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, मैस्कॉट्स विजय और जया थे। और फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ आपका हरियाणा में कराया जाएगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एकदम टिप्स पे पता होने चाहिए। आप बार बार जब रिवाइज करते रहोगे सारे आपको एकदम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करते हुए चलना है हर क्वेश्चन को कि हम यहाँ से और कुछ क्या रिमाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर विल द 2030 एशियन गेम्स बी होस्टेड, 2030 एशियन गेम्स कहाँ पर कराए जाएंगे? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा, ठीक है। दोहा में आपके ये कराए जाएंगे। अब 2030 की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो इससे पहले भी आपके कराए गए होंगे, कहाँ पर कराए गए वो आपको देखना है। जैसे हम 2018 की बात करें, 18 में आपके इंडोनेशिया में कराए गए थे। उसके बाद फिर 22 में आपके 22 में आपके यहाँ पर चाइना में कराए जाएंगे। फिर 26 में आपके जापान में। उसके बाद 30 में तो हमने देख ही लिया कतर में होंगे। और 34 में आपके सऊदी अरेबिया में होंगे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं लोकेशंस कि कहाँ पर इसको कराया जाएगा। यहाँ से आपका ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, फर्स्ट विमेन। जैसे हमने आपको बताया था कि फर्स्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर फर्स्ट विमेन लग गया, फर्स्ट फीमेल लग गया तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलने, देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपका कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन टू ऑफिशिएट इन अ मेंस टेस्ट मैच क्रिकेट एज द फोर्थ और रिजर्व एम्पायर। पहली विमेन कौन बनी है, ठीक है, फोर्थ और रिजर्व एम्पायर के रूप में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेयर पोलोसैक, ठीक है। नेम आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब नेम हमने देख लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कंट्री की है ये, ठीक है। कौन सी कंट्री की है? ऑस्ट्रेलिया की है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की है ये। और ये फर्स्ट वुमेन बन गई है टू ऑफिशिएट इन मेंस टेस्ट मैच क्रिकेट। तो ये आपको इस टाइप से स्पोर्ट्स के सारे ही इवेंट्स कवर करते हुए चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारी बुक्स होती हैं वैसे जो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होती हैं, वो सारी आपको कवर करनी होती हैं कि किसके ऑथर कौन है, या फिर कोई प्राइज़ दिया गया है तो कौन सी बुक को मिला है और उसके ऑथर कौन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, हु हैज पेन द बुक राइट अंडर योर नोज, राइट अंडर योर नोज के ऑथर कौन है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर गिरिधरन, आर गिरिधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर और कुछ आपको याद नहीं रखना है, केवल इनके ऑथर ही नेम याद रखने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या रिलीज्ड बाय देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। किसने रिलीज किया है? देवेंद्र फडणवीस ने रिलीज किया है। ऑथर कौन है इसके? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माधव भंडारी। अब यहाँ ज़रा देखो एक बार, यहाँ पर ना ऑप्शंस जो है काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी बुक्स ना 2020 में आपकी आई थी, न्यूज़ में रही थी, तो इसलिए एक बार इनकी भी बुक्स आप देख लो। जैसे सबसे पहले मुझे सोनाली चितलकर का नेम दिख रहा है, ठीक है। सोनाली चितलकर ने एक बुक लिखी थी, डेली राइट्स 2020। प्रेरणा मल्होत्रा और मोनिका अरोरा के संग मिलकर इन्होंने बुक लिखी थी, डेली राइट्स 2020। तो ये भी आपको साथ में नोट करके चलना है, रिवीजन भी हो जाएगा ऐसे। हरी खेम का है, ठीक है, उन्होंने लिखी थी ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अयोध्या भी हमने देखा, तो अयोध्या से एक और बुक आपकी रिलीज हुई थी, अमेजिंग अयोध्या। केवल एक वर्ड ऐड कर दो, अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी? वो लिखी थी नीना राय ने, अमेजिंग अयोध्या, ठीक है। वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी नीना
राय ने। तो इस टाइप से आपको पढ़ते हुए चलना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हम कवर कर सकते हैं। ऐसे आप बार बार रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कुछ मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे कि अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेज एंड थीम्स। डेज एंड थीम्स में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो डेट, किस दिन मनाया जाता है पर्टिकुलर डे। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, रीज़न उसका। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में। थीम, अगर कोई थीम रखी गई है, हर बार थीम नहीं रखी जाती है, हर एक डे की नहीं रखी जाती है, लेकिन अगर थीम रखी गई है तो वो आपको थीम देखनी है उस पर्टिकुलर ईयर की, कि उस पर्टिकुलर ईयर की थीम क्या रही है। क्वेश्चन के तौर पर हम देख लेते हैं, व्हाट वाज द थीम फॉर प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे 2020। प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे आप बोल सकते हैं, इसकी थीम क्या रखी गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ डेज आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसकी थीम हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है वो थीम ना पूछ के पूछ ले किस दिन मनाया जाता है। ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको डेज और थीम्स भी सारी कवर करते हुए चलनी है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रैंकिंग्स। हाँ जी, रैंकिंग्स देखो, रैंकिंग्स में क्या क्या कवर करना होता है, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आपके आते हैं, किसने निकाला है, बाई होम। ठीक है, बाई होम वाला जो है ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज सबका नहीं देखना होता है। मेनली आपको यहाँ पर इंडिया की रैंक देखनी होती है। ठीक है, इंडियाज रैंक, इंडिया की रैंक क्या रही है, नंबर वन पर कौन रहा है, नंबर वन पर कौन रहा है, ये देखना होता है। बस ये तीन चीज़ अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। What was the rank of India in the Henley Passport Index 2021? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकाला, किसने निकाला, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने निकाला। इसमें इंडिया की रैंक यहाँ पर 85 रही है। क्या रही है, इंडिया की रैंक 85 रही है। नंबर वन पर आपका यहाँ पर जापान रहा है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद करते हुए चलने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बट काफ़ी अगर याद हो गए आपको तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। फिर है आपका, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 निकाला गया, उसमें सबसे ज़्यादा टेररिज्म से इम्पैक्ट होने वाला कौन सा देश है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ने यहाँ पर टॉप किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान नंबर वन पर होगा। इंडिया की रैंक भी आपको ध्यान रखनी है, इंडिया यहाँ पर नंबर 8 पर आया है। ठीक है, ये आपके रैंकिंग के क्वेश्चंस हो गए। फिर आता है आपका समिट्स एंड ग्लोबल इवेंट्स। कोई समिट कराया गया है, कोई ग्लोबल इवेंट कराया गया है, कहाँ पर कराया गया है। ठीक है, वेयर। ठीक है, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है तो उसका इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुई है या कुछ और हुआ है तो वो आपको देखना है कि कहाँ पर हुई है। या फिर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है, इंडियन डेलीगेशन कौन गया है वहाँ से, तो ये आपको देखना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। या फिर अगर कोई थीम रखी गई है उसकी, तो वो थीम भी आपको देखनी है। कुछ पॉइंट्स आपको देखने होते हैं अगर समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराए जाते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट वाज द थीम फॉर द फोर्थ वन प्लैनेट समिट। फोर्थ वन प्लैनेट समिट आपका कराया गया, उसमें थीम क्या रखी गई। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम रखी गई थी, ऑर्गेनाइज किसने किया था, यहाँ पर फ्रांस ने किया था। किसके संग मिलकर, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के संग मिलकर इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। तो इस टाइप से आपको और भी पॉइंट्स कवर करते हुए चलने होते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो। ठीक है, एक और देख लेते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 2 डे वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एजुकॉन 2020। किसने इनॉग्रेट किया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया। कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके ये, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब अवार्ड्स आपके बहुत टाइप के हो जाते हैं, नोबेल प्राइजेस हो गए या फिर अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारे आपके प्राइजेस होते हैं, तो वो सब आपको देख के जाने हैं, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किसको मिला है और किस पर्टिकुलर वजह से मिला है, वजह रीज़न आपको हर एक का नहीं देखना होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे नोबेल प्राइज़ हो गए तो वहाँ पर पता होना चाहिए कि किस वजह से उनको दिया गया है ये नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कवर करने होते हैं इसके पॉइंट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर हिज वर्क टू स्टॉप साइबर बुलिंग ऑफ टीन्स। साइबर बुलिंग रोकने के लिए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज किसे दिया गया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सादत रहमान, ठीक है, बांग्लादेश के हैं ये। इन्हें ये दिया गया है, किस पर्पज़ के लिए दिया गया है? साइबर बुलिंग रोकने के लिए इन्होंने एक ऐप डेवलप करी थी साइबर टीन नेम से, इस वजह से इन्हें ये दिया गया है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़। ठीक है, एक और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन द 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन को दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में, इसको भी एक प्राइज़ मिला है, इसको नोबेल पीस प्राइज़ 2020 मिला है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कवर करते हुए चलना है कि किसको कौन सा प्राइज़ मिला है। ऑप्शंस में अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे आप रिवाइज़ कर सकते हो और चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी एक बार पढ़ लिया तो। फिर आती हैं आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखो इंडिया की जो होती हैं, किस कंट्री के संग कौन सी होती है वो आपको देखना है। ठीक है, और लोकेशन, लोकेशन हर एक की नहीं पूछी जाती है, कभी कभी किसी किसी की पूछ ली जाती है जो ज़्यादा न्यूज़ में रही हो, तो वो सब आपको देखते हुए चलना है। देखते हैं यहाँ पे, नसीम अल बहार इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान और इंडिया के बीच में ये वाली कराई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ के संग भी आपको पता होना चाहिए इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता है। फिर आपका विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम रशियाज कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज? ठीक है, रशिया की ये जो एक्सरसाइज है इसमें से किसने विड्रॉ किया है? अब यहाँ पर देखो ये नहीं पूछा है कि किस किस के बीच में होती है, न्यूज़ में था ये चीज़ कि भाई किसने विड्रॉ किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया आपका। यहाँ पर इंडिया ने इसमें से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है कवकस एक्सरसाइज का, कॉकसस, कॉकसस एक्सरसाइज भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा यही पूछे कि भाई इंडिया की किसके संग होती है। कुछ और क्वेश्चन जैसे यहाँ पे न्यूज़ में था कि विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन गया। कहाँ पर कराई गई? रशिया में कराई गई है। ठीक है, फिर आपका आता है प्लेसेस एंड पर्सन्स इन न्यूज़, कुछ प्लेसेस या पर्सन जो कि न्यूज़ में रहे हों वो भी आपको देखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क। अब इंडिया का पहला है तो हमने जैसे ही बोला कि फर्स्ट अगर कहीं भी लग जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायर पार्क है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये आपका इनॉग्रेट किया गया उड़ीसा में, उड़ीसा में भुवनेश्वर में से इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एमडीएच ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी पास अवे रिसेंटली, इन विच ईयर ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री? अब यहाँ पर देखो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार टीवी पे देखा है, एमडीएच ओनर है। ठीक है, इनका हाल ही में देहांत हुआ तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, और इनको जो अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण, अब ऐसा नहीं है कि सभी का हमें ध्यान रखना है, लेकिन इन्हें हाल ही में दिया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 2019 में इन्हें ये मिला था। इनको हम स्पाइस किंग के नेम से भी जानते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एमडीएच ऑनर कौन है, तो यहाँ पर धर्मपाल गुलाटी आपका आंसर होगा। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, इसलिए आपको कुछ जो पर्सन्स वगैरह होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, प्लेसेस वगैरह जो न्यूज़ में रहती हैं, उनको आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म हो गए। मिसलेनियस टॉपिक्स आप कुछ बोल सकते हो, कहीं पे कोई चीज़ मिली है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वहाँ पर, कुछ नया डेवलप किया गया है, तो वो सारी चीज़ भी आपको कवर करते हुए चलनी है। बुलेट फॉर्म में सजेशन रहेगा, बुलेट फॉर्म में आप नोट्स बनाओ अपने। ठीक है, ताकि रिवाइज करने में ईजी रहे, और नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं आपको। चाहे जहाँ से भी आप कवर करो, नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं, क्योंकि बाद में एक जगह थोड़ी थोड़ी स्पेस में सब कुछ लिखा होता है तो रिवीजन करने में इजी रहता है। और डेली के करंट अफेयर्स करो। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, क्या करते हैं एग्जाम से एक महीना पहले आप स्टार्ट करते हो करंट अफेयर्स, फिर 7-8 महीने के एक महीने में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम याद नहीं हो पाती हैं। डेली का थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, बहुत ज़्यादा टाइम मत निकालो। इस टाइप से आप डेली का थोड़ा थोड़ा करोगे और सारा कुछ कवर हो जाएगा। टारगेट अपना सेट कर लो, कितना टाइम है आपके एग्जाम में उतना देख लो, और फिर डेली का थोड़ा थोड़ा करके आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो टेस्ट लगा लिया करो। टेस्ट आपके लॉन्च भी कर दिए गए हैं, बिल्कुल 100% फ्री है, तो आप इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर ही हैं आपके, 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 31 जनवरी तक चलेंगे ये। डेली टेस्ट हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका ये सुपर प्लैटिनम फ्री सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट ये भी आपका लॉन्च किया गया है। 25 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक आपका ये चलेगा। सेक्शन वाइज टेस्ट रहेगा, जीके का अलग, रीजनिंग अलग, पॉइंट का अलग, इंग्लिश का अलग, तो आप चेक कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। उसके साथ ही आपके कई सारे बैचेस भी लॉन्च किए जा रहे हैं 25 जनवरी से। कौन कौन से बैचेस हैं आप यहाँ देख सकते हो। चैलेंजर्स बैच हो गया, सफलता हो गया, सीईटी हो गया, और एमटीएस के लिए, जीडी कांस्टेबल के लिए, सीएचएसएल के लिए काफ़ी सारे बैचेस हैं जिसमें आप चाहो तैयारी कर सकते हो।
और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्राइस हाइक आपका होने जा रहा है 25 जनवरी से। तो अगर किसी ने भी सोचा है अच्छे से तैयारी करने का, बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। जब पीडीएफ की मैं बात करूँ, स्टडी मटेरियल की बात करूँ, क्विज की बात करूँ, मॉक टेस्ट की बात करूँ, डाउट क्लियर सेशंस आपके अलग से रखे जाते हैं, सब कुछ एक ही जगह मिलता है। और सारे ही टीचर्स के कोर्सेज आपको एक जगह मिलते हैं, जिससे आप चाहो उससे पढ़ सकते हो। प्राइस हाइक होने जा रहा है 25 जनवरी से, तो उससे पहले ही आप ले लेना। पीएमवाईटी अप्लाई करना, सबसे पहले तो अपना ड्यूरेशन सेट करना, कितने मंथ्स का आपको लेना है। जैसे 24 मंथ्स का अगर आपको लेना है, आपने यहाँ पर करा, फिर आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा। पीएमवाईटी जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आप एसएससी, बैंक और रेलवेज, अगर इन तीनों को ही टारगेट कर रहे हो, तो बेस्ट यहाँ पर रहेगा, आपके लिए कॉम्बो ऑफर निकाला गया है। इसमें अगर आप पूरा 1 साल का लेते हो तो वो आपको इतने रुपीज़ का पड़ेगा, 2 साल का लेते हो तो वो इतने रुपीज़ का पड़ेगा, और 3 साल का लेते हो तो वो इतने का पड़ेगा। और ये कब पड़ेगा? जब आप अप्लाई कर दोगे। कोड कौन सा? PMYT। इसे अभी के अभी नोट कर लो, ठीक है। 25 से प्राइस हाइक हो जाएगा, उसके बाद आपका सेम प्राइस नहीं रहेगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर इन तीनों को टारगेट कर रहे हो तो बेस्ट कॉम्बो ऑफर रहेगा। PMYT जैसे ही अप्लाई करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। रेफरल कोड की जगह PMYT लगा देना। PMYT को नोट कर लो, ठीक है। इसी से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मैं फिर से बता रही हूँ, 25 से आपका प्राइस हाइक हो रहा है, उससे पहले ही ले लो आप, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो।